नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की वही शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट की। पार्टी ने राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के संबंध में ज्ञापन दिया। वहीं शिष्टमंडल ने राज्यपाल महोदय से कहा कि झारखंड राज्य में संविधान की शपथ लेकर पद पर आसीन होने वाले मंत्रीगण संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। विगत दिनों राज्य के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा संविधान की अपेक्षित निष्ठा के विपरीत वक्तव्य दिए गए हैं। उन्होंने यह बयान दिया है कि हम कुरान को दिल में और संविधान को हाथ में रखते हैं। माननीय मंत्री यह नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए सरिया पहले है, संविधान बाद में। जो संविधान की भावना एवं मर्यादा के प्रतिकूल है। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में यह पंक्ति का उल्लेख रहता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, परंतु इस प्रकार शपथ लेकर राज्य सरकार के मंत्री संविधान के खुल्लम खुल्ला अवमानना कर रहे हैं। शिष्टमंडल ने राज्यपाल महोदय से इस विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्र और संविधान प्रथम की जगह सरिया प्रथम मानने वाली मंत्री हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देशित करने हेतु आग्रह किया। इधर राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में वित्त विभाग, झारखंड सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों के सैलरी पैकेज हेतु MOU किया गया। इस अवसर पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य सरकार के पदाधिकारी की भी उपस्थिति रही। इस MOU के तहत जिन सरकारी कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में होगा, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा समेत कई अन्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के माध्यम से कहा कि SBI के इस पहल के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए इस प्रकार का एक बड़ा कदम उठाया है। यह हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। इसके लिए SBI को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सेवा और सुरक्षा को एक नया आयाम इस विशेष MOU के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के रूप में। इतना कुछ इसलिए क्योंकि आपका सैलरी SBI में होगा और सभी सुविधाएं और इंश्योरेंस कवर फ्री में है। जोरदार तालियां झारखंड सरकार और SBI के बीच ये MOU जी के नेतृत्व में। झारखंड सरकार के इस प्रोजेक्ट भवन के इस सभागार में कई सारे सुखद और आनंदमय कार्यक्रमों के बीच एक और कार्यक्रम यहाँ पर जुड़ रहा है, और वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाते हुए एक इकरारनामा आज किया जा रहा है, जहां पर राज्य सरकार के जितने भी राजकर्मी हैं उनको अलग अलग तरीके से विभिन्न घटनाओं में उनके साथ SBI खड़ी होगी उनके सहयोगी के रूप में। और मुझे लगता है कि हर परिवार, हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा, अपने परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। बहुत सारे अलग अलग लोग अपने रास्ते बनाते हैं। किसी आपदा में उनके परिवारजन कैसे अपने आप को संभाल पाए, इसको लेकर व्यक्तिगत रूप में भी लोग काम करते हैं।
आज इसी को लेकर राज्य सरकार और एसबीआई के बीच में एमयू हुआ है। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किए जाने की घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रांची में आक्रोश प्रदर्शन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रांची के जिला स्कूल मैदान परिसर से लेकर राजभवन तक मार्च और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वह संविधान विरोधी बयान देने वाले मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देशित करे। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के मंत्री हफीजुल हसन संविधान से ऊपर शरीयत को बताते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनका यह बयान संविधान और संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। वहीं मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं और उसके बाद शरीयत को बड़ा मानते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के मंत्री ने सोच समझकर इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की सांप्रदायिक सोच की वजह से झारखंड में हिंदू पर्व त्योहारों के दौरान सद्भावना बिगाड़ने का काम किया जाता है। आज हम सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल राज्य के महामहिम से हम लोग मिले और उसका कारण आप सबको ध्यान में है। 14 तारीख को जिस दिन भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती था, उस दिन झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी जी ने जो कहा है कि शरीयत संविधान से बड़ा है, ये अपने आप में माने संविधान के साथ अपमान है। क्योंकि भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं, आप सब को ध्यान में होगा, जो वो शपथ लेते हैं, शपथ में वो क्या कहते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन आज झारखंड सरकार के मंत्री ने उस शपथ का जिसको दरकिनार करके उन्होंने कहा कि भाई संविधान से बड़ा उनके लिए शरीयत है, और इसलिए हम सब लोग महामहिम जी से मिले थे। जो व्यक्ति संविधान से शरीयत को ऊपर मानता है, वैसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसलिए महामहिम से हम सब ने मांग की है कि वो मुख्यमंत्री को निर्देशित करें और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, क्योंकि ये उनकी कोई जुबान फिसला ऐसा नहीं है। सोची समझी जो उनकी दिल की बात उसको इन्होंने प्रकट किया है। उन्होंने कहा भी है कि कुरान हमारे दिल में रहता है और शरीयत के अनुसार यानी संविधान को वो नहीं मानते हैं, ये उसका मुंह से प्रकट हुआ है। और आज जिस प्रकार से झारखंड प्रदेश में पिछले दिनों आप सबके ध्यान में होगा, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा का विसर्जन हो, या किसी भी प्रकार की जो हिंदुओं का जो उत्सव होता है, जगह जगह पर इस प्रकार की संप्रदाय की जो शक्ति है वो आज प्रकट हो रहे हैं। और जगह जगह पर सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए
कहीं पत्थर चलता है, कहीं पेट्रोल बम चलता है, कहीं लाठी डंडा चलता है, कहीं बोतल फेंके जाते हैं। तो ऐसी सरकार में जब मंत्री बैठे रहते हैं तो ऐसी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका मनोबल बढ़ता है। इसलिए आज आवश्यकता है सरकार को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। आज इसी मांग को लेकर के जिला स्कूल से लेकर के यहाँ तक हम सब ने क्या कहते हैं उसको रोष मार्च किया। राजभवन में राज्यपाल से हम लोग मिले हैं और ये कार्यक्रम यहीं सीमित नहीं होगी, ये शुरुआत है। आज झारखंड के संपूर्ण झारखंड में ये कार्यक्रम चलेगा और सरकार को हम लोग विवश करेंगे ताकि उनको मंत्रिमंडल से हटा दें। इधर विरोध प्रदर्शन में शामिल केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी राज्य के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा दिया गया बयान लोकतंत्र में काले धब्बे के समान है। उन्होंने कहा कि यह वही मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने एक समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हारने का काम किया था, उन्हें अपमानित किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाथ में संविधान लेकर घूमने वाले ये लोग ढोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान का अपमान करने वाले मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर को अपमान करने का काम शुरू से इन्होंने किया है और इन्होंने ये साफ इस बार बता भी दिया कि उस संविधान को नहीं मानते। इसलिए एक मंत्री के द्वारा इस तरह के बयान के बावजूद उनके मुंह से एक शब्द निकलना ये साफ दिखता है कि ये सिर्फ ढोंग रचते हैं। ये संविधान हाथ में लेके चलते हैं, मन में संविधान के प्रति उनकी ना कोई संवेदना है, ना कोई आदर है और न चूंकि बाबा साहब जब चुनाव में उनको हराने का काम इनके द्वारा हुआ, उनको अपमानित प्रताड़ित करने का काम हुआ, तो आज वैसे मानसिकता के लोग संविधान को कभी मान ही नहीं सकते। और वो साफ साफ इस मंत्री के बयान के बाद भी उनका कोई बयान ना आना ये साफ दर्शाता है, दिखता है। हम लोग तो मांग करेंगे कि जिस तरह से ये जो बयान आया है तुरंत में सरकार को बर्खास्त करना चाहिए वैसे मंत्री को जो शरीयत की बात करता है। आज संविधान की शपथ लेकर वो शरीयत की बात करते हैं, यानी निश्चित तौर पे उनके मन में जो बात है वो सामने जुबा पे कभी आ ही जाती है और जो वो करते हैं इस बात को उन्होंने बताया ही है। जबकि आप लोगों पर आरोप लगता है, ये दुर्भाग्य है जिस तरह झारखंड के एक मंत्री का बयान आया कि शरीयत का कानून, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान दोनों का अपमान है। और हम सब संविधान की कसम लेके सांसद विधायक मंत्री बनते हैं और वैसे में शरीयत को मानना माने सांप्रदायिकता माने, अगर शरीयत का कानून मानना तो पाकिस्तान जाओ ना, हिंदुस्तान में क्या जगह है? यहां तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। अगर कोई मंत्री बोले तो क्या बर्दाश्त कर सकता है कोई 140 करोड़ देशवासियों? कोई नहीं। और अब सड़क से सदन तक इस मंत्री के बर्खास्त, इतना मन बढ़ गया है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम तो शरीयत को मानेंगे, हम तो आतंकवादियों को पनाह देंगे, हम बांग्लादेशियों को पनाह देंगे। नहीं चलेगा। तुष्टीकरण एक वोट बैंक की राजनीति बन गई है। लेकिन जिस तरह बयान आया, ये भारतीय लोकतंत्र के अंदर एक काला ब्लैक डॉट है, काला धब्बा है। तभी महामहिम राज्यपाल महोदय के पास आग्रह करने आए हैं, महामहिम ऐसे शरीयत को मानने वाले, ऐसे बाबा साहब के अंबेडकर को अपमान करने वाले, ऐसे संविधान का अपमान करने वाले मंत्री को अविलंब बर्खास्त करें। शरीयत। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के विभिन्न गांव में रहने वाले संथाल जनजाति के लगभग 118 परिवार इन दिनों सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर गुरुवार दोपहर पीड़ित परिवारों ने जिला उपायुक्त को एक हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा। इसमें स्थानीय ग्राम प्रधान समेत अन्य ग्रामीण प्रमुखों पर सामाजिक बहिष्कार करने का आरोप लगाया गया है।
वहीं ज्ञापन के अनुसार बहिष्कृत किए गए परिवारों को न सिर्फ पारंपरिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों से अलग कर दिया गया है, बल्कि उनके बच्चों की जरूरी कागजात बनाने से भी ग्राम स्तर पर इनकार किया जा रहा है। इससे बच्चों की शिक्षा और भविष्य दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सामाजिक बहिष्कार के चलते उन्हें सार्वजनिक मंचों, धार्मिक आयोजनों और पारिवारिक समारोह में शामिल होने से भी रोका जा रहा है। परिवारों ने आरोप लगाया कि इस बहिष्कार के चलते गांव में कई बार टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है, जिससे क्षेत्र में सामाजिक तनाव भी बना हुआ है। पीड़ित पक्ष ने उपायुक्त से तत्काल हस्तक्षेप कर यथाशीघ्र प्रशासनिक निराकरण की मांग की है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए और सामाजिक समरसता को बनाए रखने में प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाए। इन लोगों ने मांग की कि इन्हें अलग से अपना प्रधान घोषित करने की अनुमति दी जाए। देखिए, आपके इस माने टीवी चैनल माध्यम से हम अपना दर्द पीड़ा को सबके पास शेयर करना चाहेंगे कि हम लोग डुमरिया प्रखंड जिला पूर्वी सिंहभूम से ये सब आए हैं। हम लोग का दर्द ये है कि डुमरिया प्रखंड में आज यहाँ जितना मौजूद है 11 गांव के बहिष्कृत परिवार हैं, उनमें से हम लोग 118 परिवार यहाँ आए हैं। हम लोग इस 11 गांव के बहिष्कृत परिवार का मुद्दा अलग अलग है। जैसे हम छोटा अस्थी से बिलोंग करते हैं। छोटा अस्थी का मुद्दा ये है कि हम लोग सोहराय महीना माने सोहराय पर्व पूर्णिमा में मनाए, जिसके कारण आज वहाँ 12 परिवार को बहिष्कृत किया है ग्राम प्रधान। तो इस तरह चाकड़ी में भी वहाँ 60 परिवार, मारंग सोंघा में, बादलगोड़ा में, दासाड़ी में 17 परिवार, कोलाबड़िया में, उसके बाद आपका है बोमरो में, सेरालडी में, कुदुरसई में। न्याय के लिए कहाँ गए? तो न्याय के लिए आज हम लोग माने एकदम पायदान से प्रखंड से लेकर आज उपायुक्त तक पहुँचे हैं। आज सिर्फ आज की बात नहीं, पिछले 1-2 साल से हम लोग आ रहे हैं। आज तक हम लोग को पूर्ण रूप से न्याय या अधिकार नहीं मिला है। न्याय अगर हम लोग को नहीं मिलेगा, आज हम लोग संसद जी से बात करके आए, आज यहाँ फिर उपायुक्त से बात करेंगे। अभी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाला दिन में हम लोग डुमरिया प्रखंड के जितने भी बहिष्कृत परिवार हम लोग एक साथ आज जुड़े हुए हैं, सब कोई हम लोग ठाने हैं कि आने वाला दिन में हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे और उसका जवाबदेही या उसका जो धर्म परिवर्तन करने का जो दोषीदार हम लोग का जो सामाजिक व्यवस्था, ग्राम प्रधान चाहे उसका हम लोग का व्यवस्था में जो भी परगना है, उसके साथ साथ हम लोग का जो माने सरकारी जो कर्मी है, जैसे प्रखंड स्तर में प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला स्तर में उपायुक्त, साथ में जो भी हम लोग इस दर्द को हम लोग उन लोगों तक शेयर किए हैं, उन सब के ऊपर हम इस दोषी को सौंपेंगे। आंगनवाड़ी सेविकाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने को लेकर झारखंड सरकार द्वारा सेविकाओं को मोबाइल दिया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजनाओं से संबंधित ऐप डाउनलोड किया गया है। वहीं इसी कड़ी में गुरुवार को गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत बीरबांस पंचायत भवन में गम्हरिया में प्रखंड क्षेत्र की सेविकाओं के बीच मोबाइल का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में खरसवा के विधायक दशरथ गागराई शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सभी 7 पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य शामिल हुए, जिनमें बीरबांस, टेंटोपोसी मुड़िया, नारायणपुर, बंदडी, चमारू से सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका मौजूद रही। इस मौके पर 50 आंगनवाड़ी सेविकाओं को सरकार द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल फोन का वितरण किया गया। सेविकाएं अब इन ऐप के जरिए लाभुकों का एंट्री और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का डाटा संग्रह कर सकेगी। वहीं महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा पोषण पखवाड़े का आयोजन, गर्भवती माताओं की गोद भराई, नवजात शिशु का मुंह जुट्टी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद आंगनबाड़ी सेविका एवं माताओं को संबोधित करते हुए विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच की गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर हो और आगे बढ़े। विधायक ने कहा कि आज सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। सेविकाएं भी इसका भरपूर प्रयोग कर योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से कर सकेगी। वहीं इस दौरान गर्भवती महिलाओं के बीच अतिथियों द्वारा पोषाहार का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन
सीडीपीओ दुर्गेश नंदनी ने किया। सीडीपीओ दुर्गेश नंदनी ने बताया कि झारखंड सरकार के अति महत्वाकांक्षी सोच की वजह से यह संभव हो रहा है। इसके जरिए पोषाहार वितरण से लेकर सेविकाओं के कार्य कुशलता की भी जानकारी मिल सके। हंसिए थोड़ा, मोबाइल मिला तो खुशी तो होना चाहिए। तो महिला बाल विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंगनबाड़ी पोषाहार क्षेत्र के सेविका दीदियों को आज सैमसंग कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल वितरण कराने का काम किया है, जिसमें आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के गम्हरिया प्रखंड के भागवान में 7 पंचायत जो पड़ती है, नारायणपुर, बांस, मोड़िया, दुगनी, टेंटोपुसी, चमारू, बांदडी के अलावा ये गम्हरिया प्रखंड के भी और हमारे दीदी लोग आज मोबाइल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुई है। मैं राज्य सरकार को ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि राज्य सरकार ने महिलाओं की दिशा में बहुत से ऐसे सारी योजनाएं चला रही है। जो बाकी है वैसे योजनाओं को भी सरकार के द्वारा फिर से उसको अपने अधीन विचार उपरांत लाभ देने का कार्य कर रही है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए की परीक्षा में देश भर में 136 रैंक प्राप्त करने वाली आदित्यपुर कल्पनापुरी निवासी अध्या सिंह घर पहुंचने पर आदित्यपुर वासियों ने जोरदार अभिनंदन एवं स्वागत किया। बता दें कि आध्या सिंह ने एनडीए की परीक्षा में 136 रैंक प्राप्त कर इंडियन नेवी ज्वाइन करेगी। वहीं जब देर रात अपने नाना के घर आदित्यपुर स्थित कल्पनापुरी पहुंची, जहां पूरे कॉलोनी वासियों ने दीपावली मनाकर स्वागत किया। आतिशबाजी एवं ढोल नगाड़े के बीच कॉलोनी की महिला एवं पुरुषों ने आध्या सिंह को सराखों पर बिठाया। अपने इस उपलब्धि पर आध्या सिंह ने कहा कि इसका श्रेय पूरी तरह से मां शशि रेखा और मामा रविशेखर सिंह को जाता है, जिन्होंने हमेशा डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर देश रक्षा की भावना के प्रति प्रेरित किया। वहीं आध्या ने बताया कि मां ने भी लगातार घर पर पढ़ाई में फोकस करवाया, जिसका नतीजा है कि आज ये सफल हुई हैं। गौरतलब है कि आध्या सिंह बैडमिंटन में भी नेशनल खिलाड़ी रह चुकी है और अपने नाम कई नेशनल अवार्ड भी किए हैं। वहीं आध्या सिंह ने कहा कि लड़कियों को देश सेवा की भावना लिए एनडीए से जुड़ना चाहिए। इन्होंने बताया कि अपने गुरुजन माता पिता के आशीर्वाद और अनुशासन के साथ पढ़ाई पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, सफलता जरूर हाथ लगेगी। आध्या सिंह ने लखनऊ में डिफेंस की 3 महीने की तैयारी भी की है। गौरतलब है कि आध्या सिंह आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व बड़ा बाबू अरविंद सिंह की नतनी है। ठीक। मैंने एनडीए एग्जामिनेशन निकाला है, दूसरा वाला 2024 का। डिफेंस में जाते हैं इसके थ्रू और मेरा पहला प्रेफरेंस नेवी का जाना है। कैसे? मैंने तैयारी 2023 में चालू की थी, फिर 2024 में सीडीएस जर्नी नाम की कोचिंग है, वो फेज़ 1 फेज़ 2 एग्जामिनेशन कराते हैं, उससे वो फ्री की कोचिंग देते हैं, मैं उससे पढ़ती थी। उसके अलावा भी मेरी मम्मी पढ़ाती थी मेरे को, और एसएसबी की ट्रेनिंग मैंने दिल्ली एमास से जाकर की। स्पोर्ट्स प्लेयर थी, बैडमिंटन प्लेयर थी, तो ये बैडमिंटन और ये एक तरह से बोलो तो सेम ही था, दोनों में डिसिप्लिन ये सारी चीज़ें सेम थी, तो इसीलिए ये था कि डिफेंस में जाना है अब, तो मैंने छोड़ा। पूरे झारखंड मेरे को लगता है कि सभी जा सकते हैं, ये एक ऐसा फील्ड है जो थोड़ी मेहनत से सभी जा सकते हैं, तो मेरा भी यही था कि पहले नहीं पता था कि हो जाएगा, बट करते करते हो गया। कि फील्ड बहुत इजी है, जो आपके गुरु बोले वो करिए, परिवार का साथ रहेगा, भगवान का साथ रहेगा, सब कुछ हो जाएगा, और हमेशा डिसिप्लिन, हम्बलनेस नेचर में सब कुछ पार हो जाएगा। आदित्यपुर स्थित आसंगी गांव में वार्षिक 72 घंटे के हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक चंपई सोरेन शामिल हुए।
वहीं बुधवार शाम चंपई सोरेन आसंगी गांव स्थित हरि मंदिर में आयोजित 80वीं वार्षिक अखंड संकीर्तन सह 72 घंटे के महायज्ञ में शामिल हुए, जहां इन्होंने पूजा अर्चना की। आसंगी गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने पूर्व मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर चंपई सोरेन ने आयोजित भंडारा में शामिल होकर अखंड हरिनाम संकीर्तन का प्रसाद भी ग्रहण किया। वहीं मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान चंपई सोरेन ने कहा कि आज बांग्लादेश की स्थिति नाजुक है, वहां से लोग भागकर झारखंड में शरण ले रहे हैं। वक्त रहते अगर स्थिति नहीं सुधरी तो झारखंड में भी बांग्लादेश की तरह हालात हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। वहीं चंपई सोरेन ने घुसपैठी धर्मांतरण मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस नेताओं को खरी खोटी सुनाई। चंपई सोरेन ने कहा कि कांग्रेस नेता केवल राज्य में बड़ी बातें करते हैं, घुसपैठी मुद्दे पर उनके मुंह पर ताला लग जाता है। चंपई सोरेन के आसंगी स्थित हरि मंदिर से गहरी आस्था एवं लगाव है। प्रतिवर्ष यहां आयोजित होने वाले अखंड हरिनाम संकीर्तन में शामिल होकर क्षेत्र के लिए सुख समृद्धि का कामना करते हैं। जहाँ ही बांग्लादेशी घुसपैठ है, ये स्थिति हर जगह उत्पन्न हुआ। बंगाल में भी वही स्थिति है, अभी झारखंड में वही स्थिति है। आज सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग का राजनीतिक प्रस्ताव एक नंबर है उन लोग को बचाने का। चलिए, इसलिए यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी सभी झारखंड अभी जागना है, सतर्क होना है और उस सबको रुकने का रास्ता निकलना होगा। इधर जमशेदपुर के गोविंदपुर पुलिस ने चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और औजार बरामद किए गए हैं। ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घोड़ाबांधा हॉस्पिटल के पास छापेमारी कर इन्हें धर दबोचा। वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि 5-6 संगीत युवक एक टेंपो से उतरकर घोड़ाबांधा हॉस्पिटल के सामने गर्म पत्थर क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं और उनके पास लोहे के औजार हैं। एसएसपी के निर्देश पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान मौके से 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, 3 लोहे के पिनबारी, एक सलाई रेंज, एक पेचकस, एक टॉर्च तथा लगभग 99 ग्राम वजनी चोरी का स्वर्ण आभूषण बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में ओडिशा के पुरी जिले के बासेली शाही थाना अंतर्गत लोकनाथ बस्ती निवासी तारा सिंह चौहान एवं राहुल चौहान, मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सहडोल का अजय चौहान एवं आशीष चौहान, कटनी जिले के ही बरवारा थाना अंतर्गत बेलाकतला निवासी बाबू गोंदे और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के छावनी थाना क्षेत्र निवासी संदीप सोलंकी शामिल है। पूछताछ में सभी अभियुक्तों ने हाल के दिनों में फ्लैटों में ताला तोड़कर चोरी की कई घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की है। उनकी निशानदेही पर चोरी के गहनों को खरीदने वाले जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत गुरुद्वारा रोड निवासी आभूषण दुकानदार अजय कुमार बर्मन को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी के करीब 99 ग्राम स्वर्ण आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी है। पहले से शक था कि राज्य के बाहर का ही गिरोह है। कभी कभी उड़ीसा का एक इंटेलिजेंस आता था, फिर मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस आता था। एंड इनमें यही पता चला कि जो गैंग कंबाइंड काम करती थी, इसमें कुछ मध्य प्रदेश के लड़के थे, जैसे कि हमने बोला कटनी मध्य प्रदेश के, और बाकी 2 लोग इसमें पूरी उड़ीसा के। सर ये लोग चिन्हित कैसे कर रहे थे कि यहाँ पे करना है? ये इनका रेकी चलते रहता था। अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो हम लोग भी और इसमें एक बार इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्लैरिटी आएगी। बट मोस्टली इनका होता था कि इनका रेकी चलते रहता था। फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े अपार्टमेंट में घुसते थे और जिसमें बाहर ताला लगा रहता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं आपको याद होगा ऐसे हुई थी जिसमें इन्होंने अटेम्प्ट लिया था बट नहीं कर पाए। सीसीटीवी में दिखा कि अपार्टमेंट में घूम रहे हैं बट कहीं चोरी नहीं हुई, क्योंकि उनको कोई बंद घर मिला नहीं। तो मोस्टली ट्रायल करते थे ये लोग, बट उसमें ऑफकोर्स रेकी वेकी अगर और कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके लिए हम लोग सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में इस तरह से रेकी करना अंदर जनरली ऐसा होता था कि जैसा आपने सीसीटीवी में देखा होगा कि पीछे की दीवार से मारा है। उस टाइम इनफैक्ट
हमने एक सिक्योरिटी ऑडिट भी यहाँ पे जितने रेजिडेंशियल एरिया से उनका कराया गया था, उसमें हमें काफ़ी सारी इनफैक्ट उसमें ये भी दिखी थी कि दीवार बाउंड्री वॉल्स नहीं है। जैसे मुझे खुद याद है कि रॉक गार्डन में मैं खुद पीओ पे गया था डीएसपी के साथ, उसमें वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है, तो काफ़ी इन लोग के लिए भी ईजी हो जाता है। तो ऑफकोर्स रेकी इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर होगा तो इसमें हम लोग फिर पूछताछ करेंगे। जैसा हमने बताया 7-8 घटना है, तो एक एक करके सब में रिमांड में लेंगे, बेटर इन्वेस्टिगेशन होगा, बट क्योंकि समय की सीमा रहती है तो इन्फॉर्म। इधर पोटका में झारखंड सरकार के निर्देश पर प्रत्येक बुधवार को आयोजित होने वाले भूमि विवाद समाधान दिवस को लेकर पोटका थाना में शिविर लगाया गया, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित 3 मामले आए हैं। शिविर में उपस्थित अंचल अधिकारी निकिता बाला द्वारा शिविर में ही मामले का निष्पादन कर दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि एक काफी पुराना मामला था, दोनों पक्ष को सामने बैठाकर उनके विवाद का निपटारा कर दिया गया तथा एक भूमि माप को लेकर विवाद था। वहीं 1 सप्ताह के अंदर भूमि विवाद का सीमांकन कर दूर कर दिया जाएगा। इस अवसर पर थाना के एएसआई अजीत कुमार समेत अंचल कर्मी उपस्थित रहे। प्रत्येक सप्ताह की तरह इस बार भी गुरुवार को पोटका थाना में शिविर का आयोजन किया गया। कुल हमारे यहाँ 3 मामले आज आए हैं। एक काफ़ी पुराना मामला था जिसमें थाना में भी उसका कंप्लेंट पहले से आया हुआ था, तो उसको आज दोनों पक्ष को बुला के हम लोग सुलझा लिए हैं। एक मामला 144 से संबंधित है, तो जिसको हम लोगों ने उसको कहा है कि आप जाके एसडीओ ऑफिस से उसमें संपर्क करके वहाँ आवेदन दे सकते हैं। और एक मामला नापी से संबंधित है, जिसको हम लोग फॉरवर्ड कर दिए हैं। 1 हफ्ते के अंदर उनकी नापी करा दी जाएगी। तो कुल 3 मामलों का आज यहाँ पर निपटारा किया गया है। इधर जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के पिपला मोड़ NS-33 किनारे एक लड़की का शव मिला है। वहीं शव के पास एक स्कूटी भी बरामद किया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने स्कूटी से बरामद पेपर से युवती की पहचान की। युवती की पहचान जोबर रानी सोरेन के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस सड़क हादसा या हत्या दोनों एंगल पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर से घाटशिला जाने वाली सड़क पर पीपल के पास एक लड़की घायल अवस्था में मिली थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। लड़की अपना स्कूटी पर संभवतः घाटशिला से जमशेदपुर की तरफ आ रही थी। अचानक क्या हुआ कोई यह बता नहीं पा रहा है। स्थानीय लोग के अनुसार लड़की सड़क किनारे मिली। लड़की के बदन पर कोई खरोच नहीं। लड़की की मौत की सूचना उसके घर वालों को दी गई। घर वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन वह कुछ भी बोलने से साफ कतरा रहे हैं। उनको भी नहीं पता कि लड़की की मौत का कारण क्या है। पुलिस भी इस मामले में अब कुछ कहने से कतरा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा। थी कि पिपला पुल के पास एक लड़की गिर गई है, तो हम लोग इधर से गए। गिरी हुई थी, बाएं साइड से आ रही थी ये घाटशिला तरफ से। तो गाड़ी में भी खरोच वरोच कुछ नहीं लगा है, ना बॉडी में भी कुछ किसी प्रकार का वैसे जख्म खरोच नहीं लगा। उसको हॉस्पिटल दिखने में तो लग रहा है कि डिवाइडर में उसका गाड़ी में बाएं साइड किक में लगा हुआ है, डिवाइडर में सटा होगा, तो डिस्क ब्रेक मार दी होगी, पटका गई होगी, गाड़ी आगे चल गया। गाड़ी थोड़ा सा बॉडी से आगे निकल गया था गाड़ी। मृतिका की पहचान तो नहीं हुई। उसका गाड़ी का पेपर अंदर से खोल करके देखे तो उसी में लिखा हुआ था जोबा रानी सोरेन। इधर जमशेदपुर में टाटा मोटर्स अग्निशमन विभाग के द्वारा फायर सर्विस वीक के अवसर पर गुरुवार को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं ये कार्यक्रम 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाले फायर सर्विस सप्ताह के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य आमजन को आग से सुरक्षा और बचाव के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर टाटा मोटर्स फायर सर्विसेज के कर्मचारियों ने पूरे टेलको टाउन में फायर रैली निकाली। रैली के माध्यम से उन्होंने लोगों को बताया कि आग कितने प्रकार की होती है, उसे बुझाने के लिए किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और किसी इमरजेंसी की स्थिति में सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि आम लोग फायर से जुड़ी बारीकियों को समझे और समय रहते सही कदम उठाए। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि अगर आग लग जाए तो किस नोब को पहले बंद करना चाहिए, किस तरह के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाए। इन सब बातों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। इस जागरूकता अभियान से स्थानीय लोगों को आपातकालीन स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। फायर सर्विस वीक के तहत एक प्रोग्राम है। फायर सर्विस डे हमेशा एवरी ईयर 14 अप्रैल को पूरे इंडिया में मनाया जाता है। ये
उस दिन 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे डॉकयार्ड में 66 ब्रेव फायर फाइटर अपना जान गंवाए। वहाँ पे एक डॉकयार्ड में फायर हुआ था शिप में, उसमें एक्सप्लोजन हुआ। उन्हीं के शहादत के याद में 14 अप्रैल एवरी ईयर फायर सर्विस डे मनाया जाता है और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक मनाता है। उसी में हमारा टाटा मोटर्स भी इसको बृहद रूप में हम लोग मनाते हैं। इसी तरह से 14 अप्रैल इस साल भी 2025 में हम लोग अपने फायर स्टेशन के सामने फायर मॉक ड्रिल करके उसका और शहादत उनका जो 66 ब्रेव फायर फाइटर थे उनको याद करके इस प्रोग्राम का शुरुआत किए हैं। इसी के तहत आज जो प्रोग्राम आपने देखा होगा, इसमें हम लोग ये पूरे टाउनशिप में एक फायर अवेयरनेस रैली हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें टाटा मोटर्स के जो फायर टेंडर है, साथ ही साथ टाटा पावर का फायर टेंडर, दोनों साथ में पूरे टाउनशिप में ये लोग जाएंगे। और हम लोगों ने एक छोटा सा एक पॉकेट पंपलेट बनाया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि फायर क्या है, उसके बारे में डिटेल्स है, कितने तरह का फायर होता है, फायर को कैसे बुझाया जाता है, और साथ ही साथ जो इधर आप देख रहे हैं कि कितने तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है और उसको कब यूज करना है, क्योंकि हर अलग अलग तरह के फायर को बुझाने का तरीका अलग अलग होता है। वहीं पोटका क्षेत्र के हाथा, हल्दी पोखर एवं आसपास के इलाकों में दोपहर के बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने लगी। वहीं कुछ देर बाद तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से पूरा क्षेत्र में मौसम सुहाना हो गया। हालांकि इस ओलावृष्टि से सब्जी की फसल को भारी नुकसान पहुंचाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पेड़ पौधे के सारे कोमल पत्ते ओलावृष्टि के कारण झड़ गए। किसान लखन मंडल ने कहा कि इस ओलावृष्टि से टमाटर, नेनुआ, साग, बैंगन आदि सब्जी की फसलों को भारी नुकसान होने की उम्मीद है। इधर पोटका के जिला परिषद सूरज मंडल द्वारा हल्दी पोखर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें बिल्डिंग की रंगाई पुताई पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि बिल्डिंग का पहले मरम्मत होना चाहिए था। वहीं उन्होंने कहा कि बिना मरम्मत के ही रंगाई पुताई कर दिया गया, साथ ही साथ खिड़की के शीशे भी टूटे हुए हैं, उसका मरम्मत हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि आरसीएच फंड के तहत 5 लाख रुपए आया हुआ था, रंगाई पुताई एवं दवाई खरीदने के लिए आया हुआ था। 5 लाख में से 1 लाख की दवाई खरीदनी थी, बाकी के 4 लाख रुपए से बिल्डिंग का मेंटेनेंस एवं बिल्डिंग की रंगाई होनी थी, मगर बिल्डिंग के बाहर रंगाई कर छोड़ दिया गया। वहीं बिल्डिंग के अंदर एवं बाउंड्री वॉल आदि की रंगाई आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया। इस मामले को जिला परिषद द्वारा गंभीरता से लेते हुए कहा कि इसकी शिकायत सिविल सर्जन से की जाएगी तथा मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। यह आरसीएच के माध्यम से हमारे हल्दी पोखर स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 लाख रुपया कुल आया था, जो कि 4 लाख रुपया आपका बिल्डिंग को बनाना था जो टूटा फूटा था, और बाकी रंगाई पुताई का काम करना था। लेकिन भवन को बिना बनाए जो क्षतिग्रस्त है उसको बिना दुरुस्त किए उसके ऊपर ही रंगाई का काम कर दिया गया, जो कि ये मुझे लगता है जायज़ नहीं है। पहले आपको करना था कि बिल्डिंग का कार्य कराना था, उसके बाद अगर आप पैसा बचता तो आप रंगाई करते, क्योंकि बिल्डिंग डैमेज होने के कारण कई लोग डैमेज हो सकते, इसका शिकार हो सकते हैं। आम लोग आ रहे जा रहे, किसी के ऊपर कुछ भी घटना घट सकता, उसको अगर नहीं देखा जाए, मान लीजिए यहाँ कार्यरत कर्मचारी कभी भी इसका शिकार हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बिल्डिंग को दुरुस्त करना चाहिए था, उसके बाद रंगाई का कार्य करना चाहिए था। ये बिल्कुल मुझे लगता है गलत हुआ है, और ये लिपापुती काम हुआ है, ऊपर से ऊपर रंगाई का काम कर दिया गया है और दुरुस्त नहीं किया गया है। इसका मुझे घोर विरोध है, और इसका जो भी वर्तमान कार्य हुआ इसको लेकर मैं संबंधित विभाग से बात करूंगा, और ये क्या है ये जांच कर जो अगर कोई दोषी है तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने का मैं आग्रह करूंगा।
आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।